अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और ये है सैमसंग S20 फैन एडिशन की हैंड्स ऑन वीडियो। फर्स्ट इंप्रेशन आज की इस वीडियो में देखते हैं कि सैमसंग ने फैन एडिशन में क्या क्या रखा है और कैसी बिल्ड क्वालिटी है, क्या परफॉर्मेंस रखी गई है और पाकिस्तानी मार्केट में इसकी जो रिटेल प्राइस है ना भाई, मुझे लगता है कि कुछ एग्रेसिव ही रख गया सैमसंग, क्योंकि पहले देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महंगी प्राइसेस आ रही थी। 1,20,000 रुपया रखी गई है। प्री बुकिंग जो है वो आपको 1 अक्टूबर से पहले करानी अपने करीबी रिटेलर से। आपको गैलेक्सी फिट साथ मिल जाएगा जिसकी प्राइस 8,500 के राउंड अबाउट रखी गई है। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि ये फ़ोन एक कॉम्बो है। नोट 20 सीरीज़ का डिज़ाइन मिलता है और साथ के साथ परफॉर्मेंस आपको S20 सीरीज़ वाली देखने को मिल जाएगी। बाकी देखते हैं आज की वीडियो में भाई कि अपना क्या ओपिनियन निकल कर आता है क्या नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए सैमसंग फैन एडिशन की। अब सबसे पहले अपने फैंस को कलर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया। अब आपको इस फोन के अंदर 6 कलर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लाउड लवेंडर, क्लाउड मिंट, क्लाउड नेवी, क्लाउड व्हाइट, क्लाउड रेड और क्लाउड ऑरेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन की बात कर ली जाए, बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए, अब रियर साइड पर फ्रॉस्टेड लुक के साथ आपको एक ग्लास्टिक स्टफ मिलता है। ग्लास्टिक सैमसंग बोलता है और साथ ये भी कहता है कि भाई ये पॉलीकार्बोनेट और ग्लास का मिक्सचर है जहाँ आपको स्क्रैचेस कम देखने को मिल जाएंगे। और सैमसंग की ब्रांडिंग को रखा गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप रखा गया है, थोड़ी सी कर्व बिल्ड क्वालिटी है, हैंडफुल काफ़ी ज़बरदस्त है और एक छोटे साइज का मैं बोलूँगा ये फ्लैगशिप फ़ोन है जहाँ पर आपको रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप का मॉड्यूल वैसा मिल रहा है जैसा कि नोट 20 सीरीज़ में देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको कॉम्बो सीरीज़ है, यहाँ पर नोट 20 वाला आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। काफ़ी लुक वाइज भी अपीलिंग नज़र आया मुझे और कलर्स भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रही है। फ्रेम की बात कर ली जाए तो एल्यूमिनियम फ्रेम रखा गया है और एल्यूमिनियम फ्रेम और बैक यहाँ ग्लास्टिक के साथ आपको वेट जो है वो 190 ग्राम का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और एक अच्छा वेट है और ज़्यादा हैवी भी वेट फील नहीं होता। एल्यूमिनियम फ्रेम में आपको एक साइड पर ऑन ऑफ की भी कह सकते हैं, नॉक्स की भी कह सकते हैं, गूगल असिस्टेंट की भी कह सकते हैं, वो देखने को मिल रही है। साथ ही वॉल्यूम रॉकर कीज़ हैं, एंटेना बैंड्स हैं। ऊपर की साइड पर आपको एक माइक मिलता है, एंटेना बैंड मिल रहा है, आपको सिम ट्रे मिल जाती है और इस फोन के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है। 2 सिम चला सकते हैं या एक सिम एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं और 1 टेराबाइट तक आप मेमोरी कार्ड भी इस फोन में इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा ज़रूरी है। आपका ज़्यादा डाटा है तो आपको 1 टेराबाइट तक की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है जहाँ पर आपको जिस तरफ एंटीना बैंड मिल रहा है। बॉटम की साइड पर आपको इस फोन में भी 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा बिकॉज ये एक बजट रेंज का फ्लैगशिप फ़ोन है और सैमसंग अपने फ्लैगशिप फ़ोन में अब 3.5mm जैक नहीं इंक्लूड करता। लेकिन अगर मैं अपने बात करूं, अगर मैं सैमसंग का फैन हूं तो मुझे इस फोन के अंदर 3.5mm का जैक मिलता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ये वो रेंज है जहां पर हम लोग अपने लिए ऐसी डिवाइस लेना चाहते हैं जहां हमें हर चीज़ पूरी मिले, लेकिन फिर भी आप टाइप सी के साथ अच्छी खासी आउटपुट ले सकते हो हैंड फ्री की। लेकिन एक टाइम में आप इसको या तो चार्ज कर सकते हो या आप इसके हैंड फ्री लगा सकते हो। अगर आपको दोनों चीज़ें लगानी है तो आपको एक्स्ट्रा डोंगल ज़रूर बाय करनी होगी। वही बात कर ली जाए बाकी चीज़ों की तो आपको एक माइक मिल रहा है, बाकी टाइप सी की कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल रखी गई है और एंटेना बेंड्स रखे गए हैं। फर्स्ट इंप्रेशन हैंड फील बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रखा गया है। लेकिन अगर बात कर ली जाए इस फोन के डिस्प्ले की, एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ आता है। 1080x2400 के पिक्सल्स रखे गए हैं। 407 का PPI मिल रहा है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन रखी गई है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इंप्रेशन में अगर कलर्स की बात करूं तो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी वाइब्रेंट है। आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है जो कि बिल्कुल सेंटर में पंचोल कटआउट है और ये ट्रेंड हमने गैलेक्सी A50, A71, A51 इन सब फोन्स में देखा और सैमसंग की S सीरीज़ में भी हमने देखा। तो यहाँ पर हमें ये एक फ्लैट सरफेस वाला डिस्प्ले मिलता है। कॉस्ट को एडजस्ट करते हुए आपको फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अपनी चॉइस की बात करूँ, जो कर्व डिस्प्ले है वहाँ मुझे एक्सीडेंटल टच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस फोन में आपको एक्सीडेंटल टच नहीं देखने को मिलेंगे। ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है कि मतलब आपको एक फ्लैट सरफेस मिलता है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्ले कैटेगरी में मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज के साथ 240 सैम्पलिंग जो मिल रही है वो काफ़ी बेहतर ऑप्शन है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए, ब्राउजिंग करते हुए, वीडियोस को देखते हुए और गेमिंग करते हुए आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा और रिस्पॉन्सिव नज़र आया मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में। परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो ये एक टॉप ऑफ द लाइन तो परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगा बिकॉज इंटरनेशनली वेरिएंट तो स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है, लेकिन पाकिस्तानी रीजन है तो यहाँ 4G वेरिएंट आएगा, 5G वेरिएंट नहीं आएगा। आपको एक्जीनोस 990 देखने को मिल जाता है। माली G77 MP11 वाला GPU है, 2.73 ऑक्टा को प्रोसेसर है, 8GB का रैम रखा गया है, 1 to 8GB का
UFS 3.0 वाला आपको यहाँ पर जो है वो सपोर्ट देखने को मिलता है, स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। बेंचमार्क स्कोर्स की बात की जाए तो 5,21,811 का देखने को मिल रहा है। काफ़ी रीजनेबल बेंचमार्क स्कोर्स हैं, 5 लाख से ऊपर बेंचमार्क स्कोर्स करता है तो मैं इसको रीजनेबल ही कहूँगा। वहीं अगर इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो One UI 2.5 मिल रहा है, जो कि सैमसंग का UI है और Android 10 बेस्ड है। बड़े बड़े आइकन और स्मूथ एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। इवन तो मेरा भी सैमसंग One UI के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गेमिंग टर्बो मोड भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का निकल कर आता है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वाली गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जहाँ आपको बिल्कुल HDR वाली सपोर्ट मिल जाएगी, अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ भी, और साथ के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट का भी गेम प्ले मिल जाएगा। और जितनी भी गेम्स अगर आप ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको सारा ही एक्सपीरियंस बेटर होगा। एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इसका स्पीकर ग्रिल और इसकी जो ऊपर वाला स्पीकर ग्रिल है और जो बॉटम वाली स्पीकर ग्रिल है ना, दोनों ही काम करती हैं और सराउंडिंग साउंड आपको प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का साउंड मुझे यहाँ पर पहले दफ़ा फील हुआ और क्रिस्प साउंड निकल कर आता है Galaxy S20 FE का। इस फोन के अंदर 4500 mAh की बैटरी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग, 15 वाट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इस फोन को वायरलेस चार्ज भी करना चाहें किसी चार्जिंग पैड से तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि f2.0 के अपर्चर के साथ रखा गया है। 4K 30 FPS 1080p 30 FPS पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट वाली साइड से भी स्लो मोशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट वाली साइड से आपको लाइव वीडियोस, लाइव बुके वीडियोस जो होती हैं, जैसा कि बैक साइड ब्लर हो जाता है, वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई। मतलब सैमसंग के जो पहले फोन थे ना, फोकस को ज़रा कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। आप फोकस आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। रियर साइड की बात की जाए तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का f1.8 का अपर्चर रखा गया है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जायरो की भी रियर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मतलब शेक वेक ज़्यादा अगर होता है तब भी आपको वीडियोस ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएंगी। अल्ट्रा वाइड सेंसर 12 मेगापिक्सल का रखा गया है, जहां आप 4K 30 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 30 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम, लॉसलेस जूम के साथ आपको पिक्चर्स और वीडियोस को प्रोवाइड करेगा। और उसमें भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। 30x तक आप डिजिटल जूम ले सकते हैं S20 फैन एडिशन से, और वीडियोस के अंदर आप 12x तक यहाँ पर जो जूम है, डिजिटल जूम, वो ले सकते हैं वीडियोस में। फर्स्ट इंप्रेशन में देखा जाए तो भाई अच्छी खासी यहाँ पर डिटेल जो है ये फ़ोन कैप्चर कर लेता है। ऑल्दो डे टू डे यूजेज के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कैमरा कैसा है कैसा नहीं। डिफरेंट लाइट्स कंडीशन में भी हम चेक कर पाएंगे, तभी हम आपको बताएंगे भाई कैसा है कैसा नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन में बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। IP68 की रेटिंग, ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई आपको 1,20,000 रुपये के अंदर जो डिवाइस मिल रही है उसमें आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वाटर प्रूफ है, डस्ट रेजिस्टेंस है, और जैसा कि मैंने Note 20 अल्ट्रा को पानी में डाल के चेक किया था ना पूल पे, वैसे ही मैं इसको भी चेक करने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छे स्लो मोशन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अंडर वाटर, अगर आपको शौक है। बारिश वारिश में भी यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर IP68 की जो रेटिंग है वो काफ़ी बेटर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात कर लीजिए डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो काफ़ी क्विक नज़र आया और फेस अनलॉक भी मिल रहा है। बाकी सारे ही सेंसर यहाँ पर रखे गए हैं S20 फैन एडिशन में। वेल दोस्तों, ये था हैंड्स ऑन वीडियो Galaxy S20 फैन एडिशन का। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो यार सैमसंग कुछ अच्छे मूव्स कर रहा है। आपको एक बजट रेंज सेगमेंट, फ्लैगशिप सीरीज का बजट रेंज सेगमेंट है भाई, 1,20,000 फिर भी मायने रखता है। लेकिन ऑल्दो आपको अच्छी ऑप्शन मिल रही है कि इंटरनेशनल रेट के साथ ही वो प्राइस मिल रही है, और साथ के साथ आपको गैलेक्सी फिट भी देखने को मिल रहा है। और इस प्राइस रेंज में हम लोग पिछले 2-3 जनरेशन के फोन बाय कर रहे थे सैमसंग के, तो उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस है जो कि सैमसंग की डिवाइस लेना चाहते हैं, जहाँ टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए, जहाँ पर IP68 की रेटिंग चाहिए, जहाँ उनको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी चाहिए, और जहां उनको बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए, और साथ के साथ स्टीरियो साउंड भी चाहिए। तो ये सारी ऑप्शन है जो कि फैन एडिशन में रखी गई। हाँ, कलर्स को मत भूलिएगा, आपको कलर्स काफ़ी खूबसूरत इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर ओपिनियन। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।